माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मोहतरम मेहमानान गिरामी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और उनके कॉलीग्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। I will not stand between you and all of them. So it's over to our chairman Gauhar Ali Khan Sahab to say the initial comments and then pass on. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमीन जनाब अल्लामा नासिर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा नासिर साहब को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब को यहाँ खुशमदीद हम कहते हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए एक आनर की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने कैंडिडेट पूरे मुल्क से मुंतखब हुए हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा क्लेम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको ये कंसिडर किया गया कि वो आज़ाद कैंडिडेट है, जो कि हमारा कहना यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे। नॉमिनेशन फॉर्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, टिकट्स भी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशू हुए थे और उनको टिकट इशू होना था, निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला अलाट होना था। लेकिन आखिरी दिन जिस वक्त फैसले से पहले ही उनको आज़ाद नुमाइंदगान की निशानात अलाट हुए थे, उन पे जितने नुमाइंदगान ने इलेक्शन लड़ा उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज़ जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय PTI कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इशू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज़ ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पे बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे हाँ मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रज़ा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी, अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहाँ हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और क़ानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब के
چاہے وہ پروونشل اسمبلی KPK میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں۔ اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی KPK انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہیں ہمارے پاس، اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ، جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے، اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ اس کی ایک ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسے انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں، اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں۔ یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں، چاہے وہ پنجاب یا KPK اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے۔ تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب۔ کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی، تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور ہتھکنڈے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں، خوفزدہ کر دیں، مایوس کر دیں، اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ان کی مس کیلکولیشن تھی، انہوں نے PTI کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا، عوام کو نہیں پہچانا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا۔ وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ انتظار تھا الیکشن کا، غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے، کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا، جعلی پرچے کاٹے گئے، عورتوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا، 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز جعلی بنائے گئے، اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سے نشان چھین لیا، آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ کئی نشان ہوں گے، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں، مایوس ہو جائیں، الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا، نامراد بنایا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی، یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ، اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے، چوری کیا جائے۔ یہ غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ عوام جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس سے پوچھے، وہ بھی نام جانتا ہے سب کے، کس نے کی ہے، واضح سب
को गिरा कर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिस कैलकुलेशन थी, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतज़ार था इलेक्शन का, गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक़िद करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक़िद किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हज़ार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आज़ाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है। वाज़ेह सब जिम्मेदारी से बाहर निकलेंगे तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं हैं, मायूस होने वाले नहीं हैं, नाउमीद होने वाले नहीं हैं। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूँ, करने वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात तो तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा कर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया, स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरका वारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अक़वाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्ती हैं आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। और हम उसमें कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत ज़बरदस्त है। इस मुश्किल मरहले में हम पीटीआई के लिए साथ हैं। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेके चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी, कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है। हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, इस रास्ते में खून अपना दे सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर ये जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले हुए हैं ये बेगुनाह हैं, झूठे और जाली पर्चे हैं, चाहे वो
कई हज़ार जवान जो जेलों में बंद हैं, चाहे वो लीडरशिप जो जेलों में बंद है, चाहे खान साहब हैं, घटिया तरीके से आपने FIR काटी हैं और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। शरीफ आदमी, करीम आदमी, नजीब आदमी, हद अकल मुसलमान ना भी हो, जवां मर्द हो, मशरक़ की तहजीब इसकी इजाज़त देती कि आप लोग घरों में घुसे हैं, उनकी ख़वातीन को उठाएं, उनके बच्चे अकेले हैं, उनके शोरों को, बाज़ के घरों में कैंसर है, बाज़ ख़वातीन को कैंसर है। हम इंशाअल्लाह इनको आज़ाद करवाने की जदोजहद करें। मेरा ख्याल है कि आज जिस तरीके से आपने इत्तेहादी उम्मत का मुजाहरा देखा और उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को, चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को, तमाम ज़िम्मेदारान को और ख़ुसूसन इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने सेक्टेरियनिज़म से, उन्होंने एक्सट्रीमिज़म से, उन्होंने मसालक की वाबस्तगी से, उन्होंने तमाम चीज़ों से बालाए ताक होकर एक नए पाकिस्तान की जो बात करते थे, आज उसकी हकीकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। मैं एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का, मैं चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल साहब का, मेरे भाई रऊफ़ हसन साहब का और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया और दुआ गो भी हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जिस इस्तकामत के साथ हमारी जमात, हमारे साथी और हम तमाम लोग हक़ और सच के मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफ़ीक दे कि हम इसी इस्तकामत के साथ और इसी जज्बे के साथ, इस्तकामत के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहें ताकि नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।